हेलो गाइस, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम नाव और धारा का कंसेप्ट बताने वाले हैं। पहले इसका कंसेप्ट बताएंगे और उस पर फिर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। जैसे मैं टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़े होइएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम डिस्टेंस स्पीड में पढ़े होइएगा। उसी का जस्ट मिलता जुलता कि टॉपिक है बॉटम स्ट्रीम यानी नाव धारा। पहले तो समझिए, मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल x मान लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की बोट यानी नाव की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर स्पीड ऑफ करेंट बोलिए, करेंट या उसी को करेंट बोलिए या स्ट्रीम, धारा की चाल करेंट माने धारा ही होता है, स्ट्रीम माने धारा की यानी धारा की चाल को हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। यानी शांत जल में नाव की चाल को मैक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए और धारा की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल को हम कहेंगे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम। वो अप स्ट्रीम होता है, वो डाउन स्ट्रीम होता है। तो हम स्पीड ऑफ यहाँ पर लिखने जा रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। यानी धाराई की दिशा में नाव की चाल बराबर, इसी को हम लिख सकते हैं। धारा की दिशा नाव की चाल को हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं उसको डाउन स्ट्रीम। ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हम किससे शुरू करते हैं, डी से। तो ये हो गया धाराई की दिशा में नाव की चाल। तो उस समय जब धाराई की दिशा में नाव जाएगा तो उस समय क्या हो जाता है, दोनों का चाल ऐड हो जाता है। क्या होता है, चाल ऐड हो जाता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा। एक होता है, पहला ही हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एक चौथा स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। इसको एक और नाम से जानते हैं, यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में धारा इधर से यानी पानी इधर से बह रहा है और इधर से नाव चल रहा है, तो उस समय नाव रहता है नाव की चाल, लेकिन उस समय नाव थोड़ा सा उसका चाल कम हो जाता है, क्योंकि धारा की चाल, हाँ ये बात हमेशा याद करके रखिए कि नाव की चाल हमेशा धारा के चाल से ज़्यादा होना चाहिए।
ऐसा ना कि धारा की चाल नाव के चाल से ज़्यादा रहेगा तो दलाइए के लेके भाग जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी इसको इसको कहते हैं अनुकूल। अनुकूल धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल के मतलब धारा की दिशा में। ये हो गया धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में। तो इसको हम यू से डिनोट करेंगे। यू से डिनोट करता है, यू बराबर होता है एक्स माइनस वाई, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इतना हो गया। तो डी और यू का मान कितना होगा, डी का मान एक्स प्लस वाई होता है। ये याद करेंगे डी हमेशा डी ग्रेटर देन किससे होगा, यू से, और एक्स ग्रेटर देन वाई यानी एक्स से चाल वाई से ज़्यादा होना चाहिए। और डी यानी धारा की दिशा में नाव की चाल को डी से सूचित करते हैं, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हम यू से सूचित करते हैं। अगर यहीं से एक्स का मान अगर निकालना होगा, यहाँ से दे दिया हुआ है, यहाँ से निकल गया क्या, डी का मान कितना है, एक्स प्लस वाई हो गया। यू का मान कितना है, एक्स माइनस वाई हो गया। तो एक्स का मान अगर निकालना होगा, एक्स का मान निकालना होगा तो दोनों को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को यानी डी प्लस यू करिएगा और फिर उसके बाद दो से हमेशा क्या कीजिए, भाग दीजिएगा। यानी जब भी नाव की चाल निकालना होगा, शांत जल नाव की चाल अगर निकालना होगा तो उस समय दोनों का चाल का यानी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की दिशा में नाव की चाल को ऐड कर दीजिएगा, दो से भाग लगा दीजिएगा। वही अगर वाई का मान निकालना होगा यानी धारा की चाल अगर निकालना होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में, तो उस समय क्या कीजिएगा, अगर y का मान निकालना होगा तो x जब इसका मान y का मान निकालने जा रहा है, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो गया d माइनस यू ओवर टे 2। यहीं से सॉल्व करिएगा। जैसे में हम x का मान निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो y से y कट जाता है, तो d प्लस यू बटे 2 हो जाएगा। अगर y का मान हम निकालना चाहते हैं तो घटाएंगे x से कटेगा, d माइनस यू करेंगे 2 y हो जाएगा, y और y बराबर निकालना तो बट्टा में 2 चला जाता है। तो डायरेक्ट आप यही सूत्र ही फॉर्मूला ही याद कर लीजिएगा। बस इसी कंसेप्ट से क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर हम सवाल को सॉल्व करवाते हैं। एक और बता देते हैं, ये हो गया जिसमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल को मैक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हुए है, और स्पीड ऑफ करेंट या स्ट्रीम कहिए तो धारा की चाल को मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में नाव की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल। ये हो गया स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हम अप स्ट्रीम भी कहते हैं यानी धारा के प्रतिकूल, जिसको हम u से सूचित करते हैं। u बराबर हो गया x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहाँ से अगर धारा की चाल निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और नाव की चाल निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट हम क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। समझ में ही आ गया। इसको क्या कर दे, मिटा रहे। देखिए पहले ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल आपसे पूछ रहा है, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल दे दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दे दिया हुआ है। आपसे दोनों का चाल पूछा है, धारा की चाल और नाव का चाल भी पूछ रहा है। यानी डाउन डायरेक्शन में नाव की चाल दे दिया हुआ है, डी का मान दे दिया हुआ है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम का मान यू का मान भी दे दिया हुआ है कितना, 23 कितना दे दिया हुआ, 14 किलोमीटर प्रति
घंटा दे दिया हुआ है, यानी ये हो गया x प्लस वाई का मान, ये हो गया x माइनस वाई का मान। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दे दिया हुआ है। आपसे नाव की चाल पूछा हुआ है, x का मान पूछा हुआ, तो x का मान जब भी हम बोले नहीं, अगर x का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग लगाइएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 47, 47 को 2 से भाग लगाइएगा तो 23.5, 23.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया किसका, नाव की चाल। और वाई का मान निकालिएगा, यानी धारा की चाल निकालिएगा, तो दोनों का अंतर करिएगा। देखिए नाव की चाल पूछेगा तो योग ऐड करके 2 से भाग लगाइएगा, अगर धारा की चाल पूछ रहा है तो दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी माइनस कर दे, घटा के अंतर को हमेशा 2 से भाग, अंतर करिएगा तो कितना हो गया 19 हो गया, 19 का आधा करिएगा तो कितना हो गया 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। दे दिया हुआ था धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा की चाल और नाव की चाल आपसे पूछा हुआ है, यानी x समझ में नहीं आ रहा है तो ये दोनों को जब x का मान निकालना होगा तो दोनों का ऐड करिएगा, तो y से y अपने कट जाता है, तो ये दोनों का ऐड करना होगा, फिर 2 से 2x हो जाता है, 2 से फिर भाग देगा दे देंगे। अगर y का मान निकालना होगा तो घटाइएगा, तो प्लस बन जाएगा, माइनस हो जाता है, x कटेगा 2y आ जाएगा, इधर इधर ही माइनस आ जाएगा, घटा दीजिएगा तो इधर इधर कितना बच जाएगा 19 बचेगा, इधर 2y रहेगा, y फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो वो माइंड में ही इतना कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं। समझ में वो आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक नाव स्थिर जल में, यानी एक नाव की चाल दे दिया हुआ है 19 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है। कह रहा धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 22 किलोमीटर यानी 24 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल कितना समय लगेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। नाव को चाल दे दिया हुआ है, धारा की भी चाल दे दिया हुआ है, एक बार जा रहा है धारा की दिशा में तो कुछ समय लगेगा, फिर धारा के विपरीत दिशा में जहां से गया वहीं तक आ गया, फिर कुछ समय लगेगा, दोनों का कुल समय कितना लगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो कोई भारी बात नहीं है। पहले तो यहाँ x का मान दे दिया हुआ है, x का मान धारा के दिशा में, यानी u d का मान हम करने जा रहे हैं, धारा की दिशा नाव की चाल, d का मान नहीं सर, अलग अलग नाव का चाल दे दिया हुआ है, यानी x का मान दे दिया हुआ है कितना 19 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है, y का मान दे दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछा हुआ है किसका, यानी 88 किलोमीटर जा रहा है किधर, धारा की दिशा में, तो समय दोनों का चाल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 22 हो गया, तो इतना समय लग जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा, तो ये हो गया धारा की दिशा में जाने पर इतना समय लगेगा। एक बार धारा के विपरीत दिशा में आएगा, फिर मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया, तो गया डिस्टेंस कितना है, तो इतना वापस नहीं आया है, फिर धारा के यानी धारा के विपरीत दिशा में 84 यानी 88 किलोमीटर ना आके वो कितना आया है 24 कितना है 24 किलोमीटर वो आया है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में गया है, धारा की दिशा में गया, टोटल कितना समय लगेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कितना हो गया, तो 24 हो गया, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल घट जाता है, तो 19 में 3 गया तो 16 हो जाएगा, इतना समय टोटल समय इतना लगा, यानी टी का मान निकल गया। तो यहाँ से काटिएगा तो ये हो गया 4 मरतबे कट जाएगा, ये कटेगा कितना 4 8 3 24 8 2 16, तो यहाँ से हो गया, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3/2 हो गया, इधर करिएगा तो टोटल कितना समय 1.5 घंटा इधर आ जाएगा, 4 घंटा ये है, तो 1.5 घंटा 4 घंटा कितना हो गया 5.5 घंटा, 5.5 आवर्स, 5.5 घंटा उसको कुल समय लगेगा, कितना लग जाएगा 5.5 घंटा। समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी नाव द्वारा
धारा के प्रतिकूल यानी धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक जहां से गया था वहीं फिर उसको आने में 9 मिनट वापस यानी 9 मिनट आने में लग सकता है। तो उस आदमी की चाल पूछा हुआ है ना, जल में स्थिर जल में उस आदमी की गति क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यानी गया है धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ से यहाँ गया है धारा के विपरीत दिशा में, आया है फिर गया है फिर वापस आया है। धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको लगा 12 मिनट, धारा की दिशा में आने में उसको लगा है 9 मिनट। ठीक है, 9 मिनट उसको आने में लगा। टोटल दूरी कितना था, 900 मीटर है, लेकिन हमको चलते किलोमीटर घंटा में लाना है। वैसे आदमी कहते हम यही से 900 मीटर को हम कितना मान लेते हैं, 0.9 किलोमीटर मान लेते हैं। यानी इतना दूरी तय करने में धारा के विपरीत दिशा में गया है तो उसको कितना समय लगा था, 12 मिनट। तो हम यानी किसका मान अप स्ट्रीम यानी यू का मान निकालने जा रहे हैं। ये हो गया इतना किलोमीटर दूरी तय करने में उसको लगा था 12 मिनट। 12 मिनट को हम घंटा में लाइएगा तो 60 से भाग लगाए तो 12 पंचे 60 यानी 1.5 आवर, तो ये हो गया 1/5 इतना घंटा हो गया, इतना घंटा लगा है। फिर u का मान यहाँ से पूरा निकाल दीजिएगा तो कितना हो गया इसका मान, 9 × 45 ऊपर चला जाएगा तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर u का मान d का मान निकालिए डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो ये हो गया d का मान निकालिएगा। तो उस समय यानी गया है आया है तो इतना ही 0.9 किलोमीटर, लेकिन कितना समय में, 9 मिनट में। 9 मिनट को चेंज करिएगा तो 60 से क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा तो घंटा में आ गया। तो 9/60 करिएगा तो 9 से कट जाता है, 60 ऊपर चला जाएगा और 7 जब ऊपर आएगा तो 9 हटेगा तो 6 हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो गया। तो यहाँ से पूछा हुआ था एक्स का मान पूछा हुआ, यानी नाव की चाल पूछा हुआ है, व्यक्ति की चाल पूछा गया तो नाव की चाल यानी एक्स का मान हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स का मान पूछ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जब भी व्यक्ति का चाल पूछे या नाव के चाल पूछ रहा है, नाव में गया है तो व्यक्ति का चाल ना, जितना नाव का चाल होगा जितना व्यक्ति की भी चाल होगा, तो ये दोनों को ऐड करिएगा। हमेशा एक्स का मान पूछेगा, दोनों को ऐड करके 2 से भाग लगाइएगा, ऐड करिएगा तो 10 हो गया, 10.5 10.5 का आधा करिएगा तो 5.25 हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको और तोड़िएगा तो 5 से 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कोई भारी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है या धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 85 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको लग जाता है 4 घंटा 15 मिनट समय लग जाता है। तो धारा की चाल आपसे पूछा हुआ है, नाव की चाल तो दे दिया हुआ था, धारा की चाल पूछ रहा है। शांत जल में नाव की चाल दे दिया हुआ था 27 किलो, यानी एक्स का मान दे दिया हुआ है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल यानी धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हुआ था, यानी x - y का मान दे दिया हुआ था उसको, यानी 85 किलोमीटर जा रहा था, कितना 85 किलोमीटर जा रहा था कितना समय में, तो उसको लग जाता है 4 घंटा और 15 मिनट। 4 घंटा और 15 यानी 4 आवर्स और 15 मिनट को घंटा में लाने जा रहा है, तो 15/60 करिएगा, मिनट को घंटा में चेंज करिए तो 15 चौका 60 हो जाएगा, तो यानी 4 हो गया, 4 चौका 16 17, तो 17/4 इतना घंटा इसको लगा है, यानी इतना किलोमीटर जा रहा है कितना घंटा में, इतना आवर्स में। तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, 5 ऊपर चला जाता है यानी 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से पता चल गया कि धारा की यानी y का मान हमसे पूछा हुआ था, धारा की चाल y का मान पूछ रहा है, तो y का मान पूछ रहा है, x का मान मालूम है, y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से कुछ करना नहीं, यहाँ पे सिर्फ x का मान यहाँ पर रखना है। 27 यहाँ y इधर जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी नाव की चाल धारा की चाल कितना होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
का स्थिर पानी में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ, धारा की गतिविधि दे दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ, और कितने समय में नाव 90 किलोमीटर की दूरी धारा के एक बार प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुछ समय लगेगा वो बोला, और समान दूरी यानी अनुप्रवाह में तय करेगा यानी कितना समय में, एक बार धारा की दिशा में जा रहा है उस समय बताइए, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो टोटल जाने और आने में टोटल कितना समय लगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। डिस्टेंस कितना है, तो दूरी कितना है 90 किलोमीटर। नाव की यानी एक्स का मान दे दिया हुआ है, एक्स का मान दे दिया हुआ कितना, एक्स का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है, वाई का मान दे दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है। एक्स का मान मालूम है, वाई का मान मालूम है, यहाँ से हम डी का मान निकालने जा रहा है डाउन स्ट्रीम में प्रति धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो दोनों का ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 24 हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार यू यानी अप डायरेक्शन अप स्ट्रीम, यू का मान आ जाएगा कितना, अंतर करिएगा तो कितना हो गया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या, टोटल समय यानी 90 किलोमीटर जाने में एक बार धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में गया है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कौन चाल से गया है, तो ये वाला चाल से, अब 12 से भाग लगाइएगा। फिर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में यानी धारा की दिशा में आया है तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, यानी उस समय चाल कितना था 24। तो टोटली समय पूछा हुआ था, यानी टी का मान निकल रहा है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर 90 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 90 हम कॉमन ले लेंगे, टी हो जाएगा 1/12 प्लस 1/24 हो गया, उसको 24 बनाने के 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 24 हो गया, अभी 24 एलसीएम हो गया, 3 कितना हो जाएगा 3/24 हो गया, 3 से कट जाएगा 24 यानी 8 मतलब 8 है, फिर इतना 90 इंटू 1/8, 8 से कटे 45 बटे कितना 2 हो जाएगा, 45 बटे सॉरी 4 से 2 से कटा है 45/4 हो गया, 45/4 इतना घंटा, ही घंटा ना समय लगा, इतना आवर्स लगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ में। और भाग लगाइएगा तो और यहाँ पर लगा सकते हैं कितना 10 कटेगा तो 11 से 1/4 इतना आवर्स लगेगा, 44 बच जाएगा 1/4, इतना समय इतना घंटा समय उसको टोटल लग जाएगा। एक बार धारा की दिशा में गया वो वाला समय और धारा के विपरीत दिशा में गया वो वाला, टोटल समय मिला कितना लगेगा उसको, समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव की चाल दे दिया हुआ है, और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की भी चाल दे दिया हुआ है। यदि एक नाव द्वारा जगह ए से जगह बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में उसे कुल 6 घंटा 40 मिनट लगते हैं, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल यानी अनुकूल प्रवाह में ए बी की दुगुनी दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, ठीक है। यानी धारा की दिशा में ए बी की डिस्टेंस यानी मान लो यहाँ से ए है, ए दो बिंदु ए है, ए से बी तक जाने और आने में टोटल लगा है 6 घंटा 40 मिनट लगा है टोटल समय। एक बार धारा की दिशा में गया होगा तो एक बार धारा की विपरीत दिशा में आया होगा, यही ना होगा, एक बार धारा की दिशा में गया होगा तो एक बार धारा की विपरीत दिशा में आया होगा, तो उसको जाने और आने में टोटल लगा है 6 घंटा 40 मिनट, ठीक है। और दोनों का चाल दे दिया हुआ है, चाल तो मालूम है, एगो का दे दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल दे दिया हुआ है, और धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है। हम यहाँ से निकालने हम जा रहे हैं डी का मान, डी डाउन स्ट्रीम, डी का मान आ गया कितना, यहाँ से एक्स का मान दे दिया हुआ है, एक्स का मान दे दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है, और वाई का मान दे दिया हुआ है 7 दे दिया हुआ है ना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है। यानी डी का मान निकालने तो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करिए फिर 2 से
भाग लगाइएगा, सॉरी डी का मान निकालना, तो उस समय तो एक्स का मान निकालने जा रहे हैं, डी का मान निकालने जा रहे हैं, दोनों का चालू समय ऐड हो जाता है, तो कितना हो गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और u का मान निकालिएगा, u का मान, तो u का मान कितना हो जाएगा, घटाइएगा, तो कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तो यहाँ से हम अगर देखिए एक बार गया है, एक बार वापस आया है, जाने आने में टोटल उसको समय लगा 6 घंटा 40 मिनट। यहाँ से हम निकालना चाहते डिस्टेंस, तो दोनों बराबर दूर तय, एक बार गया है धारा की दिशा में, तो आया है वो धारा की विपरीत दिशा में, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा बराबर दूरी तय किया है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या, स्पीड का रेशियो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, दूरी कांस्टेंट होता है, सेम दूरी तय करता है, तो उस समय स्पीड का रेशियो अगर निकालना होगा तो टाइम के रेशियो का इन्वर्स स्पीड का रेशियो कहलाता है। अर्थात स्पीड का रेशियो अगर निकालना होगा तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इन्वर्स हो जाता है, यानी स्पीड का रेशियो अगर दे देगा तो हम टाइम का उसको उल्टाइएगा तब वो टाइम का रेशियो आ जाएगा, अगर टाइम का रेशियो रहेगा तो इसको उल्टा दीजिएगा तो स्पीड का रेशियो आ जाता है। यानी डायरेक्टली स्पीड अगर डिस्टेंस डी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक दूसरे का अपोजिट होता है। टाइम का रेशियो अगर निकालना होगा तो स्पीड का रेशियो उल्टा दीजिएगा, स्पीड का रेशियो अगर निकालना होगा तो टाइम का रेशियो दिया रहेगा तो उसको उल्टा दीजिएगा। तो यहाँ से हम एक गया है धारा की दिशा में, एक आया है धारा के विपरीत दिशा में, दोनों का तो धारा की दिशा में इस चाल से गया, धारा के विपरीत दिशा में इस चाल से आया है, तो दोनों तक डिस्टेंस बराबर दूरी तय किया है। तो उस समय हम यहाँ से इसका स्पीड का रेशियो अगर निकालना, स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो गया 32:18 स्पीड का रेशियो है। यहाँ से टाइम का रेशियो आ जाएगा कितना, इसको काट दीजिएगा तो ये होगा 9 कटेगा 16 और 9, तो 9 इधर आ जाएगा, 16 इधर आ गया। तो टोटल जाने और आने धारा की दिशा में गया तो इतना समय लगा रेशियो में, धारा के विपरीत दिशा में आया तो इतना समय लगा है। टोटल समय यहाँ पर कितना लगा, 25 लगा है, टोटल समय 25, लेकिन 25 का मान ही दे दिया हुआ था, टोटल समय लगा था उसको 6 घंटा 40 मिनट है। 6 घंटा मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 6 घंटा 360 मिनट हो जाएगा, 40 ऐड करिएगा तो 400 मिनट हो जाएगा। कितना, 400 मिनट हो जाएगा मिनट। तो यहाँ से एक का मान आ जाएगा 25 चौका 6 4 चौका 16, यानी 16 मरतबे यानी 16 मिनट हो जाएगा, एक का मान 16 मिनट हो जाएगा। तो पूछा हुआ है, पहले तो बाद में पूछे, यहाँ से धारा की दिशा में गया है उस समय कितना समय लगा होगा, तो 16 नमा 144 यानी 144 मिनट लगा होगा। ये धारा की दिशा में गया है तो इतना समय लगा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, धारा की दिशा में यानी अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में जितना ए से बी गया है उसके दुगुनी दूरी तय करने में टोटल कितना समय लगेगा, ए बी के दुगुना, यानी यहाँ से यहाँ आने में इसको टोटल समय लगा है एक बार 144 मिनट, 144 मिनट लग जाता है, तो उससे दुगुनी दूरी तय करने में उसको कितना 144 मिनट और लगेगा, टाइम के सीधे दुगुना हो जाएगा। तो टाइम से दुगुना हो जाएगा तो कितना 144 है, तो इसको दुगुना करिएगा, तो इसमें हम 2 से अगर ऐड गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 288 मिनट। इसको घंटा में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, घंटा में जब कन्वर्ट करने जाइएगा तो 4 घंटा इसको लाइएगा लगभग में 60 से 60 गुने 4 करिएगा तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 यानी 240 मिनट, 240 4 घंटा को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना 240 मिनट आ जाता है, तो 240 से घटाइएगा तो 48 मिनट बच जाएगा, यानी 4 घंटा और 48 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी उसके दुगुनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लग जाएगा, टोटल 4 घंटा 48 मिनट लग जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी जब भी डिस्टेंस बराबर दूरी तय करना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, समान दूरी तय करना था, तो समय टाइम और स्पीड एक दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमेशा याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी यानी ए बी के बीच की दूरी है, दो डिस्टेंस के बीच की दूरी दे दिया हुआ है 174 किलोमीटर दे दिया हुआ, दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर
बिंदु ए और बी से चलना आरंभ करते हैं। एगो ए से चल रहा है, एगो बी से चल रहा है, दोनों एक ही समय पर दो नाव चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में और एक धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में चल रहा है। यदि शांत जल में इनकी चाल दे दिया हुआ है, दोनों नाव के चाल दे दिया हुआ है, यानी एगो के चाल दे दिया हुआ है कितना 9 किलो प्रति घंटा, एगो के चाल दे दिया 9.6 किलो प्रति घंटा, दूसरा का दे दिया 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ से यहाँ ए और बी के बीच की डिस्टेंस दे दिया हुआ है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितना 174 किलोमीटर बीच की डिस्टेंस दे दिया हुआ है। एगो यहाँ से चल रहा है, एगो यहाँ से चल रहा है। मान लेते यहाँ से चल रहा है तो उसका चाल दे दिया 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दे दिया हुआ है 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। मान लेते एगो गया होगा धारा के प्रतिकूल धारा के विपरीत दिशा में और एक धारा के ही दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में गया है तो यानी ये हो गया x माइनस, यानी हो गया दोनों शांत जल में इसका चाल नाव का चाल दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका, तो एक बार गया होगा 19 माइनस यहाँ 9.6 माइनस धारा की चाल y मान लेते हैं, तो ये हो गया धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो गया। ये हो गया, इसको मान यहाँ से y कटिए जाता है, लेकिन लेके आने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरे को समझा देते हैं। ये हो गया, अगर इधर से हम चाल निकालें तो धारा की दिशा में जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में उधर प्रतिकूल हो गया, ये अनुकूल। तो ये होगा 19.4 माइनस प्लस y हो जाएगा। इस चाल से इधर जाएगा, इस चाल से, समझ में ही आ गया होगा। ये हो गया। अब यहाँ से टोटल अगर हम क्या समय निकालने जाएंगे, समय टाइम निकालने जाते हैं तो क्या टोटल दूरी बटे टोटल चाल, किस चाल से जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है 174 और चाल कितना है, चाल दोनों का चाल ऐड हो जाएगा। दोनों एक ही समय पर चलना स्टार्ट कर रहा है, कितने समय पे एक ही समय पर चलना स्टार्ट हो जाता है, दोनों का चल वहाँ पर क्या हो जाता है ऐड हो जाएगा। ऐड क्योंकि अपोजिट एक्शन यानी सेम अपोजिट एक्शन में तो उस समय चाल जुट जाता है, तो ये y से y क्या हो जाता है कट जाता है, y से y, तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, क्योंकि y से y यहाँ पर क्या हो जाता है कट जाता है। रिलेटिव स्पीड यानी रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। रिलेटिव y से y कटेगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 19 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो गया 19, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 19 29 हो जाएगा, कितना 29 इतना हो गया। तो 29 से ही क्या हो जाता है कट जाएगा, क्या मतलब है 6 मतलब है 19, यानी 29 6 के 174 हो गया। तो 6 घंटा आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 6 घंटा में दोनों नाव एक दूसरे से क्या हो जाएगा मिलेगा। कितने देर में मिलेगा ये ना पूछा होता, तो 6 घंटा के बाद वो दोनों नाव एक दूसरे को मिल जाएगा, कहूँ ना कहूँ मिलेगा। समझ में ही आ गया होगा। तो आंसर आपका कितना हो 6 घंटा आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 7:45 में सुबह ही 7:45 में चलना आरंभ करती है। 1 घंटे बाद दूसरी नाव बिंदु बी से ए की ओर चलना आरंभ करती है और 12:45 में दोनों नाव मिलती है, दोनों नाव एक दूसरे मिल जाती है। ठीक, यदि शांत जल में पहले और दूसरे नाव की चाल दे दिया हुआ है, एगो के 26 दे दिया हुआ है, एगो के 18 दे दिया हुआ है किलो प्रति घंटा दे दिया हुआ है, तो धारा की चाल पूछ रहा है आपसे। ए और बी के बीच की दूरी दे दिया हुआ है, ए मान ए यहाँ है और बी यहाँ है। ठीक है, दो बिंदु है, एगो ए एगो बी। ए और बी के बीच की दूरी दे दिया हुआ है 211 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दे दिया हुआ 211 किलोमीटर दे दिया हुआ है। जो यहाँ से गया है उसका चाल दे दिया हुआ है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। इस नाव की जो यहाँ से चल रहा है ये जा रहा है धारा की दिशा में, यहाँ से जो चल रहा है वो धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में शांत जल में
यहाँ से जो 9 गया है उसका चाल दे दिया हुआ है 26, और धारा की दिशा में जा रहा था, यहाँ से हम धारा की चाल मान लेते वाई रहा होगा, ये हो गया 26 प्लस वाई, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इधर जा रहा है। और यहाँ से जो नाव चला हुआ है उसका चाल कितना था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस धारा के विपरीत दिशा में इधर से जा रहा है, तो वो हो गया 18 माइनस वाई, यानी इस चाल से इधर जाएगा। समझ में ही आ गया होगा, कोई बात ना। और यहाँ पर वो पहले तो गया 1 घंटा के बाद है, पहले तो सुबह ए से बी की ओर चल धारा के अनुकूल इतना पर चलना आरंभ करते, और 1 घंटे बाद दूसरी नाव बी से ए क्यू चल रहा, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद यहाँ पर वो आ जाएगा कहाँ, क्या बज के ये चला था 8:45 में, 1 घंटे के बाद चल रहा है, वो 7:45 में यहीं से चला था, 7:45 पर, यानी 7:45 ठीक है, यानी इतना 7:45 में यहाँ से चला था, 1 घंटे के बाद यहाँ आ जाएगा, तो 8.45 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से आप दोनों तो एक ही समय पर चलेगा, पहले 1 घंटे पहले चल दिया था, अब 8:45 में यहाँ आ जाएगा, ये 8:45 में यही है। अब यहाँ से दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो अब मिल जाता है कितना 12:45 में, 12:45 में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो उसको मिलने में कितना समय लग जाता है, 4 घंटा टोटल समय लग जाता है, यानी 4 घंटे में वो इतना डिस्टेंस कवर दोनों को मिलकर, दोनों नाव मिलकर इतना दूरी तय कर लेता है। तो 4 घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ से दोनों का चाल हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 घंटे में हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं कि दूरी कितना दूरी तय किया है, यानी यहाँ से मान लेते हैं वो सी है, ये बिंदु सी मान लेते हैं। तो सी डी का मान हम निकालने जा रहे हैं, सी डी का मान निकालेंगे तो दोनों का चाल ऐड करेंगे, तो वाई से वाई कट जाता है, तो लेने से कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं। लेकिन ई चला है 1 घंटा चला है, 1 घंटा में कितना दूरी तय किया है, तो 1 घंटा में ही 26 प्लस वाई, इतना किलोमीटर दूरी 1 घंटा में चला है। ठीक, यहाँ से होगा सी डी, इसका डिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं, 4 घंटा दोनों को मिलकर चला है, तो वाई से वाई कट जाएगा, 26 और इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 26 और 14, 40 और 4 44, ठीक है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या घंटा चला है, 4 घंटा, तो ये घंटा से घंटा तक कट जाता है, तो ये हो गया कितना, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, यानी 176 किलोमीटर दूरी तय किया है। 4 घंटा दोनों नाव मिलकर इतना दूरी तय कर दिया, कितना 176 किलोमीटर दोनों को मिलकर चल दिया है। तो यहाँ से ई दूरी कितना, 1 घंटा में ई दूरी कितना तय किया होगा, 1 घंटा पहले में चला हुआ था, ए से जो नाव चला 1 घंटा चला है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया है ना, इतना दूरी तय किया है, तो ये कितना दूरी तय इसमें से घटाइएगा, यानी इसी का मान अगर हम निकालेंगे, इसी का मान, तो 200 पूरा डिस्टेंस में से अगर इसको घटाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तो 211 में से हम 176 को 76 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर आ जाएगा। 76 में 24 जोड़िएगा तो यहाँ तक 200 पहुँचिएगा, 11 और 11 ऐड कर दीजिएगा तो कितना 35 हो गया, 35 किलोमीटर, यानी 1 घंटा, यानी डिस्टेंस निकल गया कितना 35 किलोमीटर, यानी इसी का मान 1 घंटा में इतना दूरी तय किया, इसी का मान दे दिया कितना 35, यानी 26 प्लस वाई बराबर कितना दे दिया हुआ है 35, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 26 इधर घट जाएगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं, यानी ये होता है 1 घंटा में। अब यहाँ से चाल मान के आएंगे तभी चाले हो जाएगा। वाई का मान कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 1 घंटा में इतना दूरी तय, दोनों को मिलकर 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो इतना इसी का मान दे देते हैं इतना, तो वाई का मान निकल गया, तो वाई का कितना होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ नहीं आ गया होगा, तो वाई का मान नहीं, धारा की चाल पूछा हुआ था, कोई भारी क्वेश्चन था नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझना था। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बोट धारा की चाल का अनुपात दे दिया हुआ है 55 और 7 दे दिया हुआ, मोटर बोट धारा की दिशा में, मोटर बोट
यानी हम धारा नाव की चाल लेके चलते हैं, मोटर बोट जो चला ना रहता है, ठीक है, तो वो एक तरह से नाव ना रहता है। अब मोटर धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है, तो वह कितनी देर में वापस आएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। गया धारा की दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में आने में उसको कितना समय लगा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या है, बराबर दूरी तय कर रहा है। एक बार गया होगा धारा की दिशा में, तो आया है धारा के विपरीत दिशा में, तो डिस्टेंस से बराबर कवर किया है दूरी। तो यहाँ से हम डिस्टेंस का डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ से हम चाल का रेशियो का इन्वर्स रेशियो करेंगे, तो किसका, टाइम का रेशियो आ जाएगा। धारा की दिशा में गया, एक बार धारा की दिशा में गया, वापस धारा के विपरीत दिशा में आया है, यही ना हुआ है। यहाँ से दोनों का चाल दे दिया हुआ था कितना, एक्स और वाई का मान दे दिया हुआ था, एक्स और वाई का मान कितना 55 और 7 दे दिया हुआ, 55 अलग अलग चाल दे दिया, मोटर बोट का चाल है, धारा की चाल है, 55 और 7 दे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डी और यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मान निकालने जा रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा नाव की चाल निकालेंगे, तो कितना है, दोनों को ऐड करना होगा, ऐड करिएगा तो कितना हो गया, 55 62 हो जाएगा, 55 और 7 62। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कर निकालिएगा तो कितना, घटाइएगा तो कितना हो गया, घटाइएगा तो 48 हो जाएगा, काटिएगा तो ये हो गया 21 और ये हो गया 24, कितना हो गया, ये हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, स्पीड का रेशियो है। अगर हम टाइम का रेशियो निकालना चाहेंगे तो इसको उल्टा देते हैं, 24 और 21 हो जाएगा। और यहाँ से दे दिया हुआ था धारा की दिशा में गया तो उसको कितना समय लगा है, धारा की दिशा में जाने में उसको टोटल समय लगा था 6 घंटा 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट कन्वर्ट करिएगा, 6 घंटा 24 मिनट 36, 6 घंटा उसको 24 मिनट लगा है। तो 6 घंटा को मिनट में लाइएगा तो 36 360 मिनट इसमें और ऐड करिएगा तो 300 कितना होगा, 84, 384 मिनट लगा है। यानी इसी का मान दे दिया हुआ है 384 मिनट लगा है। यानी इसका क्या गुना है, तो निकालिएगा तो क्या गुना है, 24 एक मरतबे लग जाएगा और बचेगा 12 14 फिर 140, 124 छके 144 होते, 24 पंजे 20, 24 छके 144, ये होगा 16 मरतबे कट जाएगा। यानी ये इसका क्या गुना है, 16 गुना है, तो इसका 16 गुना करिएगा, क्या गुना, 16 गुना। इसी का मान धारा के विपरीत दिशा में गया है तो कितना समय उसको लगा है, तो धारा के विपरीत दिशा में गया तो कितना है, तो इसका 16 गुना निकालिएगा तो 16 के 16 16 के 48 1 49, इतना मिनट उसको लगेगा। घंटा में कन्वर्ट करिएगा, कभी घंटा में लाइएगा तो इसमें हम 60 से भाग लगाने के जगह पर हम इसके लगभग में पहुंच रहा है। और 8 छक 48, 8 छक 48, 8 घंटा से उसको हम 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, हाँ 8 मतलब लग जाएगा, बच जाएगा कितना, यानी इसे हम 60 से जब भाग देने जाएंगे, 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे, घंटा में लाने 60 से ना भाग लगे, ये 8 मतलब कट जाएगा और बच जाएगा कितना, अच्छा 48, यानी 480 मिनट आ जाएगा, तो बच जाएगा 16 मिनट। यानी 8 मतलब कटने का 16 मिनट बचा हुआ है, यानी हो गया 8 घंटा, 8 घंटा और 16 मिनट उसको लगेगा। यही आपका आंसर हो गया, समझ नीचे दिख रहा होगा। यानी 8 घंटा 16 मिनट उसको लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको समय लग जाएगा इतना। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। देखिए अगला क्वेश्चन चेक कर रहा है, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 प्रति घंटा दे दिया। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में कितनी देर में तय करेगा, कितने देर में तय कर लेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले तो दे दिया हुआ है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल दे दिया हुआ है, 45 किलो प्रति घंटा दे दिया हुआ है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी, कितना, धारा की दिशा में, यानी एक्स का मान मालूम है, एक्स का मान हमको मालूम है कितना, मोटर बोट का चाल एक्स का मान मालूम है और धारा की दिशा में जा रहा है, तो 45 है ना, 45 है प्लस धारा के चाल वाई मान ले हुए हैं, इसी का मान दे दिया हुआ है। कितना वो दूरी तय किया है, 80 किलोमीटर 1 घंटा और
1 घंटा और 20 मिनट में तय किया। 1 घंटा और 20 मिनट में कन्वर्ट करिएगा, मिनट को घंटा में लाइएगा तो 60 से भाग लगाइएगा तो 20 क्या ही 60 हो गया। 3 1 4, 4 बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 बट्टे 3 इतना ही घंटा हो जाएगा। इसमें भाग लगाइएगा, यानी हम रिलेटिव यानी अति निकालने जा रहे हैं, चाल दोनों धारा की दिशा में गया तो नाव की चाल निकालने जा रहा है, तो ये कट जाएगा इससे, सॉरी क्या हो गया 4 बट्टे 3, 4 बट्टे 3 हो गया, ये कट जाएगा। हाँ क्या मतलब है 20 20 60 यानी हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से y का मान निकल गया, y का मान इधर आ जाएगा, घट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल मालूम हो गया, किसका धारा की चाल मालूम हो गया, तो धारा की प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको कितना समय लगेगा, उतना ही दूरी तय करने में, इतनी ही दूरी तय करने में, यानी कितना दूरी 80 ही किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। लेकिन अब का किधर गया, धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ से चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा, चाल घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से तो 15 इसका आ गया, नाव के चाल धारा की चाल दे दे, मोटर बोट की चाल इतना है, नाव की धारा की चाल इतना है, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, 30 से ही कट जाएगा, तो 2 घंटा और दो लगाइएगा तो 3 दूना 6, 2 घंटा 2 बटे 3 आ जाएगा, 2 बटे 3 को चेंज करिएगा तो 2 घंटा और 40 मिनट, 2 बटे 3 को 60 से गुना करके ना चेंज करिएगा तो कितना हो गया, इस मतलब दे दो ना 40, यानी 2 घंटा 40 मिनट उसको लग जाएगा धारा के विपरीत दिशा में जाने में, समय इतना उसको लगेगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हम टोटल 10 को क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है, 10 को क्वेश्चन एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।